इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो जब आपके पास एक से ज्यादा लैंग्वेज हो। और तो एक से ज्यादा लैंग्वेज भी जैसे कुछ सेंटर में क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज है, गुजराती है, हिंदी है, लेकिन जिन सेंटरों में गुजराती और हिंदी और मराठी है उनमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन सेंटरों में इंग्लिश के साथ जो भी अदर लैंग्वेज है उन सेंटर में थोड़ा सा आपको देखना होगा, क्योंकि जो इंग्लिश वाले हैं वो फर्स्ट रोल नंबर से शुरू हो रहे हैं। तो जैसे मैं कोई भी एक सेंटर ले लेता हूं जिसमें पहले इंग्लिश हो, तो जैसे मैंने यही सेंटर ले लिया, आपके सामने मांडवी का पहला सेंटर है। तो इस सेंटर में पहले 16 बच्चे, जो 16 बच्चे हैं वो इंग्लिश के हैं, या जो 16 पेपर है वो भी इंग्लिश के हैं। बाकी के जो सारे पेपर आपको रिसीव हो रहे हैं वो गुजराती के हो रहे हैं। तो इस सेंटर में आपको किस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट करना है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मैं इस सेंटर का आपको एक्सेल सीट खोलता हूँ। जैसे इस सेंटर में आप देख सकते हो कि पहले 16 बच्चे इंग्लिश के हैं, बाकी के सारे बच्चे गुजराती के हैं। तो आप किस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीटिंग अरेंजमेंट आपको पहले हर रूम में 24-24 बच्चे बिठाने हैं, यानी 24 से शुरू करना है। तो आपने मान लो पहले रूम में अगर आप 24 बच्चे बिठाते हो, दूसरे रूम में आप 24 बच्चे बिठाते हो, तो अगर मान लो आपने पहले रूम में 24 बच्चे बिठाए तो 16 बच्चे तो इंग्लिश के हो जाएंगे और बाकी के बच्चे किसके हो जाएंगे, गुजराती के हो जाएंगे। और आपको पहले रोल नंबर के हिसाब से बिठाना है, तो रोल नंबर के हिसाब से पहले इंग्लिश लैंग्वेज ही आता है, तो आपको फर्स्ट रूम में इंग्लिश के बच्चे बिठाने हैं, बाद में जो भी गुजराती के बच्चे आते रहेंगे। तो जैसे मान लो पहले रूम में आपने 24 बच्चे बिठाए, उसमें से 16 इंग्लिश के और 8 बच्चे गुजराती के होंगे। तो इनको किस तरह से पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करना है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, जैसे अब इंग्लिश का है तो इंग्लिश के तो कोई प्रॉब्लम, जैसे इंग्लिश का सीरियल नंबर शुरू है 143 15 21 से, तो आप इंग्लिश के तो आसानी से सीरियल नंबर डाल सकते हो। जैसे 143 15 21 से है, तो दूसरा आएगा 143 15 22। तो आप इनको तो आसानी से बना सकते हो, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपके पास जो 16 आपको बुकलेट मिली है इंग्लिश की, उनको आप आसानी से बांट सकते हो। ठीक है, तो 16 बुकलेट को हमने आसानी से बांट दिया। 143 15 22 100, ठीक है। हाँ सॉरी, एक मिनट। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इसमें डाटा फिल कर दिया है। हाँ, ठीक है। तो 16 बच्चे आ गए। अब 8 बच्चे जो आप इस रूम में गुजराती के डालोगे, देखो 8 बच्चे जो इस रूम में आप गुजराती के डालोगे, जैसे इस रूम में अब 8 बच्चे, जैसे मैं पहला रूम बना लेता हूँ, तो ये आपका पहला रूम हो गया। तो इसमें 16 बच्चे इंग्लिश के आ गए। अब 8 बच्चे जो गुजराती के आ गए, उनके लिए आपको डायरेक्ट इन्वेलप नहीं खोलना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उनके लिए आपको ये वाला इन्वेलप नहीं खोलना है। उनके लिए आपको लास्ट में जो पेपर बचेंगे वो ही देने हैं। ये आप ध्यान रखना, लास्ट में जब पेपर बचेंगे वो पेपर आप 8 बच्चों को बांटोगे। मतलब ये पेपर कहां से बांटने हैं, दूसरे रूम से। कैसे, जैसे ये रूम है 159 51 29, तो ये आप सेकंड रूम से शुरू करोगे, यानी सेकंड रूम से यहां से 51 29, ये आप सेकंड रूम से शुरू करोगे। याद रखना, आप ये यहाँ से शुरू नहीं करोगे, वरना आप इस तरह से बांटोगे तो आप हर एक रूम से आपको पेपर निकल, मान लो आपको बोलना है सर 8 बच्चों को हम सीरियल वाइज देते हैं, तो आप इसमें से 8 पेपर निकाल के इसमें डालोगे, फिर यहाँ 8 कम हो जाएंगे, हर एक में से ऐसे निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको नहीं निकालना है। यहाँ आप इस सेंटर में आप दोनों इंग्लिश के दोनों मतलब दे देना। जो 8 बच्चे बच जाएंगे उनको लास्ट में जो पेपर बचेंगे वो हम देंगे। तो देख 159 51 29 से मैंने शुरू किया है, तो आप ये दूसरे रूम से शुरू किया, देखो पहले रूम से नहीं, ये दूसरा रूम यहाँ से शुरू हो जाता है। तो मैंने दूसरे रूम से शुरू किया है इनका। और हम कहाँ तक दे रहे हैं दूसरे रूम से, ये हमने दूसरा रूम शुरू किया 159 51 30, ये हमारा दूसरा रूम चालू है। तो हमने उसी हिसाब से बांट, और इनको आपको इस तरह से सीरियल वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। अब देखो आपने पूरे पेपर बांट दिए, यानी 159 512 तक आपने पेपर बांट दिए, लेकिन जो 8 बच्चों को पेपर नहीं मिला, वो लास्ट के जो 8 बचेंगे आपके पास पेपर, यानी 512 तक आपने पेपर बांट दिए, यानी लास्ट के 8 कौन से बचेंगे, देखो यहां तक आपने पेपर बांट दिए 512 तक। तो इस लास्ट वाले इन्वलप में से जो 8 पेपर बचेंगे वो आपको इनको देना है। ठीक है, लास्ट वाले यानी 513 से आपको इनको पेपर देना है। तो इस तरह से अगर आपके रूम में होता है, जैसे यहाँ से आपको पेपर देना है इनको, यानी हमने लास्ट में कितने बांटे थे 500, हमारा जो लास्ट का था वो था 159 55 12, तो आपको 159 55 13 से यहाँ पेपर देने हैं। तो ये सीरियल नंबर आप थोड़ा सा देख लेना, ये ज्यादा नहीं, कुछ सेंटरों में ही है। वो सेंटर मैं बता देता हूँ, 159 55 13 159 55 14, यानी ये 8 पेपर आपको यहाँ, वो 8 पेपर आपको यहाँ देने। अब आपको आप ये समझ आ गया होगा कि जिन में पूरे पूरे इंग्लिश के बच्चे नहीं हो रहे वो 8, तो इस तरह से आप इनका बनाओगे डाटा। या आप पहले भी बना सकते हो या बाद में बना सकते हो, बाद में आप सीधा एब्सेंट लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको ये डाटा बनाना है। ठीक है, तो ये इस सेंटर का हो गया।
ऐसे ही कुछ और सेंटर है, जैसे हमारा बचाव का सेंटर है, एक गांधीधाम का सेंटर है, मुंद्रा का है, और एक मांडवी का है, हो ही गया ये वाला, एक नखत्राणा वन है, अबड़ासा और लखपत। ये सेंटरों में इस तरह से है कि पहले रूम में पूरे इंग्लिश के बच्चे नहीं हो रहे, तो आपको वहां पर गुजराती के बच्चे बिठाने होंगे। तो लेकिन गुजराती के बच्चों को आप इन्वलप तोड़ के, इन्वलप को में से निकाल के पेपर नहीं दोगे, लास्ट में जो पेपर बचेंगे वो उनको देने हैं। अब एक सेंटर ऐसा ले लेते हैं जहां पर 3 लैंग्वेज हो, जैसे कोई एक सेंटर ले लेते हैं, ये वाला सेंटर। तो आप याद देखो, इंग्लिश भी है, गुजराती भी है, हिंदी भी है। हिंदी और मराठी वो लास्ट में आएंगे, उनका इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्टार्ट इंग्लिश से होता है तो वहां थोड़ा सा आपको देखना होगा। तो इस सेंटर का मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इस सेंटर में आप देख सकते हो कि पहले 4 बच्चे इंग्लिश के हैं, ठीक है, और बाकी के सारे के गुजराती के हैं, और लास्ट में जाके आपको हिंदी या मराठी के मिलेंगे। तो लास्ट में देखो 4 बच्चे हिंदी के। तो इसमें आपको कैसे बांटना है? बहुत वही सेम सिंपल है। आपको वही पहला रूम अगर आप बनाओगे, तो देखो ये आपका फर्स्ट रूम हो गया 24 का। आपको रोल नंबर के हिसाब से बिठाना होगा, तो इस तरह से ये आपका पहला रूम 24 का हो गया। लेकिन इस रूम में आप देखोगे 4 बच्चे आपको इंग्लिश के मिलेंगे और बाकी सारे के सारे गुजराती के मिलेंगे। चाहे बच्चे कम हो चाहे ज्यादा हो, तब भी आप इनवलप को जो भी है इनवलप उसको ब्रेक नहीं करोगे। आपको जिस तरह से इनवलप को आपको तोड़ना नहीं है, आपको पूरे इन्विजिलेटर को पूरे के पूरे इनवलप देने हैं। अब इसमें कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ, देखो। अब एक इनवलप आप इनको दे दोगे, तो उसमें 4 पेपर हैं, ठीक है। तो पहला इंग्लिश का शुरू हो रहा है 143 55 17 से, बुकलेट नंबर शुरू है 143 15 17, ठीक है, 143 15 17, ये पहला बुकलेट नंबर है। दूसरा होगा 143 15 18। तो ये दो ही बुकलेट नंबर है, यानी 4 ही है, तो ये इंग्लिश के हो गए, यानी 143 15 20 तक ये इंग्लिश का खत्म। आप देखो इंग्लिश का 143 55 15 57 है, सॉरी, हाँ 143 15 57, सॉरी 143 15 57 है। हाँ, और दूसरा है 143 15 58, ठीक है। बाकी के ये चारों के चारों आपने यहाँ पर बांट दिए 143 15 57। अब आप बोलोगे सर इन गुजराती के लिए क्या है? इन गुजराती के लिए आप किसी भी इनवलप को फाड़ के पेपर नहीं निकालोगे, और इन इन लोगों का पेपर आप बोलोगे सर ये जो 20 बच्चे बच गए इनके लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए इस इनवलप को फाड़ लेते हैं। नहीं, पहले रूम में आपने 24 बच्चे बिठाने हैं, 4 बच्चे इंग्लिश के हैं, तो 20 बच्चों के लिए आप एक इन्वलप को नहीं फाड़ सकते। आपको इन्वलप नहीं फाड़ना है, आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ, वो आपको फॉलो करना है। आपको क्या करना है, पहले रूम में हो गए, बाद में आपको दूसरे रूम से सीधा शुरू करना है, ठीक है। जो 20 बच्चे बच गए उनको जो लास्ट में जो पेपर बचेंगे ना वो हम दे देंगे, ऐसा रखना है। हमेशा यही रखो कि लास्ट में जो पेपर बचेंगे ना वो उनको हम दे देंगे। या फिर आप अगर 12 से ज्यादा है तो आप एक इनवलप दे सकते हो, लेकिन वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए यही अच्छा आइडिया है कि पहले रूम अगर कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे रूम में आप यहाँ से शुरू करो, और जो लास्ट में जो पेपर बच जाएंगे 20 के 20 वो इनको बांट देंगे। तो दूसरा रूम हम शुरू कर रहे हैं 159 60 81 से, 159 60 81 से। तो अब यहाँ शुरू हो जाएगा 159 60 81 से, ये शुरू हो गया। दूसरा आएगा 159 60 82, और यहाँ से आप शुरू कर देना पेपर इनको बांटना। अ, और इस तरह से आपको ये यहाँ तक बांट देने हैं, कहाँ तक, ये सॉरी, हाँ एक मिनट, हाँ ये यहाँ तक आपने गुजराती तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यानी आपने बांट दिए 159 63 04 तक के पेपर आपने इनको बांट दिए। अब 63 04 तक के, लेकिन आपके पास तो 63 24 तक के पेपर, यानी जो 20 पेपर बच गए वो आपको उनको देने हैं। समझ गए ना? बहुत ईजी है। 63 04 तक के तो आपको 159 63 05 से आपको उनको दे देना है, यानी लास्ट में जो पेपर बचेंगे वो उनको दे देना है। 159 63 05, और इसको दे देना है 159 63 06, और इस तरह से आप इनको पेपर बांट देंगे। ये आपका पूरे के पूरे 159 63 24, यानी आपके पास जो भी पेपर थे 63 24 तक के वो सारे बट गए। अब रहा हिंदी का, तो हिंदी के 4 पेपर है, वो आप लास्ट में डाल सकते हो। तो इस तरह से हिंदी के जो लास्ट में 4 पेपर है वो आप यहाँ पर लास्ट में रख सकते हो, हिंदी के चारों के चारों। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना है कि इस तरह से सीटिंग का आपको ध्यान रखना है। गलती से कोई भी इनवलप को फाड़ना नहीं है, आपको पूरे के पूरे इनवलप इन्विजिलेटर को देने हैं। अगर लास्ट में जो पेपर बचेंगे वो किसी रूम में जैसे गुजराती के बच्चे बैठे हैं, इंग्लिश के बच्चे बैठे हैं, तो गुजराती के बच्चों को जो लास्ट में जो पेपर बच गए वही देने हैं, और ये मैक्सिमम फर्स्ट या सेकंड रूम में ही होगा। ऐसे जैसे देखो मैं आपको फास्टली बता देता हूँ कौन कौन से में किस तरह का आपको करना है, तो देखिए फटाफट। जैसे पहला सेंटर एक हो गया, लास्ट में मांडवी का बता दिया मैंने, ये मुंद्रा का बता दिया एक सेंटर। इसी तरह से नकतराणा का भी एक सेंटर है, एक बचाव का सेंटर है। ये कुछ सेंटर हैं जिनमें आपको इस तरह से देखना है। एक गांधीधाम का सेंटर, जैसे गांधीधाम का एक सेंटर है, गांधीधाम 10-1 कहाँ है?
तो इस तरह से कुछ सेंटर है, वहां पर आपको सीटिंग अरेंजमेंट का ध्यान देना है। बाद में फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप सीधा कॉल कर सकते हो। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में गलती नहीं करना है। धन्यवाद।